हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिक अंक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 20 है। ऑलरेडी हमने इसका 19 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 47, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। जैसे फरवरी 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसके हमारा पेज नंबर 98 से लेके 100 तक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के बाद आप लास्ट में इसे जरूर एक नए ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2025 की राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। सिक्किम का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्था बन गया है। हमारे सिक्किम का जो है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर एकेडमी स्कूल जो है वो नामची पूर्वोत्तर राज्य का हमारा पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्था बन गया है। अगला पॉइंट हमारा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय संस्कृति समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदाय के समृद्धि, विरासत और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है। प्रयागराज में हमारा 6 अप्रैल को जनजातीय संस्कृति समागम 2025 का आयोजन हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ था। हमारा 11 फरवरी को हमारे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का हमारा वर्चुअली उद्घाटन किया था। यह उसका तीसरा संस्करण था। अगला पॉइंट है त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्राओं को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। हमारी जो त्रिपुरा सरकार है उन्होंने 80,000 छात्राओं के लिए प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टेगोई का हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी एसीबीआई ने एक नया प्लेटफॉर्म मित्र लॉन्च किया है। इसके जरिए निवेशकों को उनके खोए हुए निवेशों या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी हमारी मिल सकती है। हमारे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड हमारे एसीबीआई ने है एक नया प्लेटफॉर्म मित्र लॉन्च किया है। अगला पॉइंट हमारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुवादक की सुविधा में लेंस भारत की पहली विधानसभा बन गई है। उत्तर प्रदेश के हमारे विधानसभा में जो अनुवादक की सुविधा से लेंस भारत की हमारी क्या हुई है पहली विधानसभा बनेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हमारा अनुवाद की सुविधा से लेंस भारत की पहली विधानसभा बनेगी। अगला पॉइंट हमारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी ईपीएल का शुभारंभ किया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ये पहला देश हमारा चीन है। हमारा जो भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस का शुभारंभ किया गया है, जो ऐसा करना जो भारत है हमारा ये दुनिया का दूसरा देश है और पहला देश हमारा चीन है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोगी नीति 2025 को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोगी नीति 2025 को क्या की है मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है हमारा नई दिल्ली में पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसका विषय हमारा था उन्नत कृषि विकसित भारत। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकी का लाइव प्रदर्शन किया गया था, जिसको नई दिल्ली में पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन हमारे शिवराज सिंह चौहान ने किए थे और इसका हमारा विषय था उन्नत कृषि विकसित भारत। अगला पॉइंट हमारा 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे संबोधित किया था। हमारा 14 फरवरी को बेंगलुरु में हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के
के अंतर्राष्ट्रीय महिला का सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसको हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको संबोधन किया था। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती के अवसर पर ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है। हमारा भारत सरकार जो है वो मोहम्मद रफी के 100वीं जयंती पे 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला पॉइंट है, दिल्ली मेट्रो में रेल कॉर्पोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना की है। हमारा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर भारत ने पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र की हमारा स्थापना की है। अगला पॉइंट है, 21 से 25 फरवरी 2025 तक चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य इनोवेशन और हाइपरलूप तकनीकी के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। 21 से 25 फरवरी 2025 के बीच में हमारा चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा हमारा जो है पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोहिणी निशा यादव ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया है। हमारा जो है छत्तीसगढ़ की जो है निशा यादव है, जिन्होंने अफ्रीका के हमारे माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया है। अगला पॉइंट है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। यह विकसित भारत के लिए बागवानी विषय पर आधारित था। इसका उद्देश्य देश के विकास में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना है। यानी हमारा जो है वो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था जो था 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया था और इसका हमारा विषय था विकसित भारत के लिए बागवानी। तो आप इस विषय को जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम के देशव्यापी रोल आउट के साथ भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। हमारा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि हमारा कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन में एनटीपी सिस्टम के देशव्यापी रोल आउट के साथ हमारा भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, मैत्री और आईआईटी इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत की है, जो एक एआई संचालित उत्कृष्ट केंद्र सीओई है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। मैत्री और आईआईटी इंदौर ने हमारा एग्री हब की शुरुआत की है। इसका पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, एमएलए और डीप लर्निंग एंड डीएल का उपयोग करके सूखे, बाढ़ और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। अगला पॉइंट है हमारा, महाराष्ट्र में एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। अगला पॉइंट है, 4 फरवरी 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री कृषि योजना WDC PMKSY 2.0 के तहत वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है हमारा, 2 फरवरी 2025 को जॉनसनबर्ग में BAPS बहुसंस्कृति केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिण गोलार्ध में स्वामीनारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है, आयुष मंत्रालय ने शतावरी के औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शतावरी यानी बेहद स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI में शीर्ष 25 रैंक प्राप्त करना है। अगला पॉइंट है हमारा, यूनिसेफ में बच्चों के बीच चोट से संबंधित मौत के प्रमुख कारण दुर्घटनाओं से होने वाली मौत को कम करने के लिए बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप पेश किया गया है। इस योजना में पूरे भारत में बच्चों के लिए सुरक्षित सड़क बनाने के लिए गति विनियम, शैक्षणिक पहल और लक्षित सुरक्षा उपाय शामिल है। अगला पॉइंट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवा में 6 और भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत और उर्दू को शामिल करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य विधायी चर्चा में पहुंच और समावेशित को बढ़ावा देना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है संसद के अनुवाद सेवाओं में 6 भाषाओं को शामिल करने वाले हैं, जिसमें हमारा है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत और उर्दू। यह कदम अतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में अनुसूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को शामिल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हालांकि संस्कृत को शामिल करने से इसकी सप्रेषणीयता और आधिकारिक स्थिति पर बहस छिड़ गई है। अगला पॉइंट हमारा, काशी तमिल संगम
में 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया। काशी तमिल संगम 3.0 हमारा वाराणसी में आयोजित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यगत संबंधों को मजबूत करना और उनको जश्न मनाना है। अगला पॉइंट है हमारा 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। आदि महोत्सव भारत की आदिवासी विरासत और संस्कृति का उत्सव है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 में खिलाड़ी एमसी मेरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अलग 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $1408 मिलियन से दुगुना करके $28 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट है हमारा भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया, जो भारतीय मौसम विज्ञान को आईएमडी के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। और ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन हमारे मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया, जो हमारे 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये किया गया है। अगला पॉइंट हमारा 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय रिसाइक्लिंग और पर्यावरण उद्योग एवं REIAI द्वारा आयोजित किया गया उत्कृष्ट रिसाइक्लिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पदजा नायुडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क PNHDP में स्थापित किया गया है। जुलाई 2024 में संचालित यह सुविधा लुप्त प्राय प्रजातियों की अनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करना है। अगला पॉइंट है भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो समग्र स्वास्थ्य सेवा और आयुर्वेद के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैत्री ने सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक निर्बाध पहुंचने के लिए आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है असम के डिब्रूगढ़ शहर को दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। हमारा जो असम के है और डिब्रूगढ़ शहर को हमारा दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में यह दिवस 2025 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया, जिसकी हमारा थीम था हमारा साझा भविष्य हेतु आर्द्र भूमियों का संरक्षण थी। हमारा इसका थीम था हमारा साझा भविष्य हेतु आर्द्र भूमियों का संरक्षण, जिसमें हमारा था प्रोटेस्टिक वेथलैंड फॉर योर कॉमन फ्यूचर। अगला पॉइंट है बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। हमारा जो बिहार का है जो पहला गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। कहाँ बनेगा? हमारा गया में बनेगा। अगला पॉइंट है न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। न्यूजीलैंड के एक पर्वत है हमारा माउंट तराकी, इसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ये इसके मूल निवासी हमारे मोरी समुदाय है, इस पर्वत को पूर्वज जन्म का मानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फार्मर वर्क समझौता आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। हमारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर हमारा फार्मर वर्क समझौता आधिकारिक तौर पर 30 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। महिला उद्यमी कार्यक्रम हमारा स्वावलंबनी का शुभारंभ हमारा केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। यह नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य हमारा पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षण संस्थाओं की छात्राओं को उद्यमशीला मानसिकता संसाधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। अगला पॉइंट हमारा मिशन पोषण यानी 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। जो मिशन पोषण 2.0 है उसके अंतर्गत हमारे जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है उन लोगों को स्मार्टफोन का उपलब्ध कराया गया है। अगला पॉइंट हमारा कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। हमारे कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला पॉइंट इंदौर के बाद अब भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत हमारा इंदौर भोपाल में भीख मांगने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
अगला पॉइंट है आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनो एटलस जारी किया है। हमारा आईआईटी मद्रास ने है वो हमारे भारत का पहला कैंसर जीनो एटलस जारी किया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित तीसरे एआई एक्शन समिट की फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पेरिस में आयोजित तीसरे एआई एक्शन समिट की फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता की है, जिस अवसर पर उसने दूसरे भारत और फ्रांस में एआई नीति का गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजित किया गया। अगले एआई समिट की मेजबानी भारत करेगा, जो कि पहला ब्रिटेन 2023 में हुआ था और दूसरा दक्षिण कोरिया 2024 में हुआ था। अगला पॉइंट हमारा सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार ये 11 फरवरी को मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। अगला पॉइंट है भारत का पहला देश बन गया है जहां जीआई टैग वाली चावल की किस्म हेतु एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड एचएस कोड प्रस्तुत किया गया है। भारत पहला देश बन गया है जहां हमारा जीआई टैग वाली चावल की किस्म हेतु पर एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड एचएस कोड प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है आईएम पुस्तक, जिसे गोपनीय चंद्र पी हिंदुजा द्वारा संचालित किया गया है। विमोचन का राष्ट्रपति धनखड़ ने किए हैं। जो हमारे थे इसके विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किए हैं। अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नामक से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार जो हमारा है वो मन मित्र नामक से एक व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरुआत की है। अगला पॉइंट है देश की पहली रोड ट्रेन वाल्वो समूह को नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई है। अगला पॉइंट है हमारा केंद्र ये रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस में मार्सिल में मर्यादियुज युद्ध समाधि स्थल पर एक और यहाँ पहले एक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ में मोदी ने मैक्रो यानी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के नए वाणिज्य दूतावास का मार्सिल में उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत के दिसंबर में तिमाही एनएसएस को रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 6.4% आ गई है। महिलाएं को भारत में दिसंबर के तिमाही में एनएसएस की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 6.4 पर आ गई है। से महिला की बेरोजगारी दर 8.1% पर आ गई है और श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 50.4% हो गई है। अगला पॉइंट है हमारा 2025 में भारत में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा वित्त मंत्री मुंबई ने एमएसएमई हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च की है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। इस प्लांट की क्षमता हमारा 1 मेगावाट है। अगला पॉइंट है देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लागत से लखनऊ में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। इस देश का पहला एआईसीटी भी लखनऊ में बनेगा। अगला पॉइंट हमारा देश का पहला बायो पॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरो में बनेगा। इसकी लागत 2850 करोड़ रुपए है। यानी देश का हमारा जो पहला बायोपॉलीमर संयंत्र है वो लखीमपुर खीरो में बनेगा। अगला पॉइंट है हमारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसका थीम था हमारा वित्तीय साक्षरता यानी महिला समृद्धि है। अगला पॉइंट है हमारा ट्राइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने हेतु मीसो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। ट्राइफेड जो ने आदिवासी जनजाति व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने हेतु मीसो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है हमारा पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इस सूची में शीर्ष राज्य निम्नलिखित है, जिसमें हमारा पहला है कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश है। बिहार हमारा 18वें पायदान पर है। अगला पॉइंट है देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसी नीति लाई है। इसे राष्ट्र को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। अगला पॉइंट है हमारा आईआईटी कानून के शोधकर्ता ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है। यह तकनीकी अपशिष्ट को कम करने और कृषि लाभ को बढ़ाने का एक कुशल पर्यावरण अनुकूल तरीका है। अगला पॉइंट है हमारा नक्शा कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना एवं अपडेट कर भूमि संबंधित तत्व का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे एक ना एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा।